वो एक्चुअल सिंप्लेक्स प्लस है, जिसकी मैं भी राह देख रहा था बहुत सालों से। दोस्तों सिंप्लेक्स के लिए बहुत नया अपडेट आया, बहुत बढ़िया है। बहुत से लोगों को सिंप्लेक्स अफोर्ड नहीं हो रहा था, मतलब, और कुछ लोग चाहते थे कि सिंप्लेक्स नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स के बारे में नया अपडेट है। अभी नोक्टा की एक हेड है, वर्ल्ड वाइड हेड है, डिलेक नाम है उनका, डिलेक, याद रखना, डिलेक नाम है उनका। मैं फोटो अपलोड करूंगा। अभी भी अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। जैसे बाकी कंपनियों में अलग अलग मशीन है, वैसे हम सोचते थे कि नोक्टा में सिंप्लेक्स के बाद में डायरेक्ट अभी लीजेंड किया, फिर नोक्टा इम्पैक्ट है, फिर ऐसा है। तो नोक्टा मीडियोवर्ड के बाद सिंप्लेक्स ही था ना। तो कंपनी का इसके बारे में क्या कहना था? बहुत लोग बोलते थे और कोई रेंज नहीं, क्योंकि सिंप्लेक्स एंट्री लेवल में सिंप्लेक्स बहुत सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दिया है, जिसका मुकाबला दुनिया की कोई भी मशीन नहीं कर पाती। तो अब अपडेट क्या है, अब ये जानना है कि अपडेट क्या है। अपडेट में ऐसा है कि सिंप्लेक्स प्लस 3 वैरायटी में आने लग गई, तीन उसमें ये आने लग गए। उन्होंने ऐसे बनाया है कि एक नॉर्मल सिंप्लेक्स प्लस, ये जो है वो सिंप्लेक्स प्लस नॉर्मल जो आती थी वो तो है ही है, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वो है, वो नॉर्मल ही आएगी, उसमें ना हेडफोन आएगा, ना कुछ आएगा, ना कुछ भी आएगा। दूसरा एक आएगा, ये सिंपल वाला रहा, दूसरा सिंप्लेक्स आएगा, वो उसमें ब्लूटूथ हेडफोन के साथ में आएगा। सिंप्लेक्स प्लस रहेगी यही मशीन, लेकिन वो ब्लूटूथ हेडफोन के साथ में उसमें अटैचेबल होगी। 2.78 अपडेट तीनों में भी आएगा, ठीक है ना। 2.78 तीनों में, दोनों में तो अभी पकड़ लेंगे, लेकिन वो 2.4 गीगाहर्ट्ज हेडफोन नहीं होगा। कंपनी बोल रही है वो इस तरह का हेडफोन 2.4 गीगाहर्ट्ज नहीं होगा। मतलब ब्लूटूथ में आएगा, नॉर्मल ब्लूटूथ आएगा। बाकी कंपनी अभी नॉर्मल ब्लूटूथ वाला रखती है, तो ये भी नॉर्मल ब्लूटूथ वाला आएगा। तो ये हो गई दोनों, रेंज दोनों का सेम रहेगा। 5.5 से 6.25 फीट हवा में, यहाँ पे ह्यूमिडिटी में पकड़ता है। आपके यहाँ पे 6 फीट भी पकड़ सकता है। बहुत बड़ा सामान लगाएंगे तो 6 फीट भी देखेंगे, वो ट्राई करेंगे अपन। 6.25 फीट तक का तो मेरे इधर का मेरा एक्सपीरियंस है। अब ये समझ में आ गया दोनों आपको। एक तो है सिंपल सिंप्लेक्स, नॉर्मल सिंप्लेक्स, एक आएगी ब्लूटूथ हेडफोन के साथ में, लेकिन वो हेडफोन रहेगा नॉर्मल, ठीक है ना। दोनों में 2.78 हो सकता है, या फिर एक में सिंगल में, वो आने के बाद मालूम पड़ेगा हमको। मेरे ख्याल से दोनों में भी 2.78 होगा। अब इसमें अलग क्या बना है? फिर तीसरा जो मशीन है, तीसरा सिंप्लेक्स प्लस जो है, वो एक्चुअल सिंप्लेक्स प्लस है, जिसकी मैं भी राह देख रहा था बहुत सालों से। जब से बना तब से सोच रहा था कि क्यों ऐसा, तो उन्होंने लीजेंड बना दिया। तो लीजेंड कैसा चला गया? वो मल्टी फ्रीक्वेंसी में चला गया, साइमल्टेनियस मल्टी फ्रीक्वेंसी में चला गया, तो वो सेगमेंट ही अलग हो गया, ठीक है ना। डेप्थ इसको भी है, डेप्थ उसको भी है, लेकिन वो लीजेंड अलग चीज है, सिंप्लेक्स प्लस अलग चीज है, ठीक है। वो अलग लोगों के लिए है, वो कभी बताएंगे उसके ऊपर। तो अभी सिंप्लेक्स प्लस में जो तीसरा मॉडल निकाला उन्होंने, वो निकाला है सिंप्लेक्स अल्ट्रा। अब अल्ट्रा में क्या है, उसमें अल्ट्रा में क्या क्या दिया है उन्होंने? ये जो है ये 1 किलो 400 ग्राम का होता है मशीन। 1 किलोग्राम एंड 400 ग्राम्स, 1 किलो 400 ग्राम, 1400 ग्राम का ये मशीन होता है, ठीक है। और जो दूसरा ब्लूटूथ वाला, उसमें तो हेडफोन दिया है, इसमें हेडफोन नहीं दिया है। और जो अल्ट्रा दिया है, सिंप्लेक्स प्लस अल्ट्रा, अल्ट्रा में दिया है, जो नीचे का पाइप आता है, वो पाइप आता है, कार्बन फाइबर शाफ्ट आती है। जो लीजेंड में, मेरा वीडियो देखिए आप लीजेंड का, लीजेंड में आपको मालूम पड़ेगा, जो लीजेंड में बोला है कि कार्बन फाइबर शाफ्ट, तो इसके नीचे वाला जो शाफ्ट है वो कार्बन फाइबर का शाफ्ट है, कॉइल सेम है। अब दूसरा है जो हैंड रेस्ट के लिए दिया है, वो भी एकदम छोटा और एकदम कॉम्पेटेबल दिया है, बढ़िया दिया है। अब एक्स्ट्रा क्या दिया है? तो सिंप्लेक्स प्लस अल्ट्रा में आएंगे बहुत सारे फीचर्स, प्रो लेवल जैसे फीचर्स आएंगे। उसमें छोटी छोटी चीजें, ऑपरेशन बहुत कुछ, और उसमें रिकवरी स्पीड दिया गया है। तो अब जो मैं बोल रहा था आपको, ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर था सिंप्लेक्स प्लस, मैं समुद्र पे कभी नहीं चलाया, मैंने एक वीडियो में बनाया, देखो आप अगर कोई कभी देख पाओ तो उस वीडियो में बोला है कि मैंने इसको समुद्र पे नहीं दिखाया, ये समुद्र पे चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे जहाँ पे नमक है वहां पे थोड़ी चटर करती है। वो उसमें अगर नॉर्मल मट्टी रहेगी तो उसमें धड़ल्ले से चलती है। मट्टी किसी भी प्रकार की हो, सिर्फ जहाँ पे नमकीला क्षार है, वहां पे नमकीन क्षार है, वहां पे सिर्फ तो उसको दिक्कत आता था। लेकिन डेप्थ तो वहां पे भी देती थी, बस उसमें ग्राउंड बैलेंस करते हो उसको माइनस में ले जाना हर किसी को समझाने के बस के बाहर था मेरे को, क्योंकि मैं हर किसी को समझाऊँ और नहीं समझ पाता था कि ग्राउंड बैलेंस करना है, फिर माइनस में लेना है, फिर उसको मतलब और भी कुछ चीजें थी, चौथे मोड में लेना है, सेंसिटिविटी लो रखना है, कैसे करना है, और चीजें थी। लेकिन वो डायरेक्टली मैं नहीं बोल सकता था। लेकिन अभी जो ऑप्शनल आया है अल्ट्रा, सिंप्लेक्स प्लस अल्ट्रा, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से चलेगा। उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिए और रिकवरी स्पीड दिया गया। अभी रिकवरी स्पीड क्या है? जो मैं बोलता था छुपी हुई ट्रेनिंग मेरे कस्टमर को देता हूँ, छुपी हुई ट्रेनिंग देता हूँ,
वो आ गया इस रिकवरी स्पीड में, ठीक है ना। रिकवरी स्पीड मतलब जो फ्रीक्वेंसी जमीन में जा रही है और जो रिटर्न आ रही है वो कितनी फास्ट गई और कितनी फास्ट आई और कितनी स्लो गई और कितनी स्लो आई, वो कितनी नीचे तक गई कितनी ऊपर तक गई कितना फास्ट आई, उसके ऊपर है वो मतलब ऑपरेटर के ऊपर सारा डिपेंड होता है। वो उसको क्या ऑपरेटिंग, तो वो अभी अभी लोग समझेंगे, आगे आगे जाके समझेंगे। जिन्होंने नॉर्मल सिंगल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर चलाया और जो रिकवरी स्पीड वाला चलाते हैं उनको मालूम पड़ता है कि क्या फर्क है। जब डेप्थ के लिए यूज करना है तो तब वो काम में आता है। प्रॉपर डेप्थ के लिए जब ये चलता था तो इसको चलाने का तरीका था, डेप्थ के लिए चलाना था तो बहुत स्लो 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 चलाना था ताकि वो फ्रीक्वेंसी नीचे जाके रिटर्न आ सके। अब उसमें वो सब पोटेंशियल डाल दिए गए हैं जिससे आपके सारे काम हल हो जाएंगे। तो अभी कैसा है, बाकी सारी कंपनियां छोटी कॉइल बड़ी कॉइल, छोटी कॉइल बड़ी कॉइल, बड़ी कॉइल चौरस कॉइल, गोल कॉइल ऐसा करती थी, लेकिन नोक्टा ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी क्या किया, लीजर में तो पाइप आता था, कार्बन फाइबर का शाफ्ट आती थी, तो उसके साथ तो फिर बेईमानी हो जाएगी। तो कंपनी ने उधर भी क्या किया है, दोनों ऊपर का और नीचे का दोनों पाइप उसके कार्बन फाइबर के शाफ्ट कर दिए गए। उसमें भी 2 कॉइल आती है, बड़ी कॉइल भी आती है, लीजन भी बहुत बढ़िया है। अभी उसके देखो और बहुत कंपनी ने उसमें फेस लिफ्ट कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। तो इसके लिए कोई भी मशीन जब लॉन्च होती है तो उसके लिए कुछ रुकना है और वेट करना है क्या हुआ है क्या नहीं, या फिर डीलर के ऊपर भरोसा हो तो मशीन ले लो। जैसे एस अपेक्स गैरेट का एस अपेक्स गैरेट कंपनी ने जब बनाया उसके बाद में वो 2-3 महीने में सारी मशीनें वापस मंगा ली थी उन्होंने जो बेची हुई थी, और कुछ नया चेंजेस करके भेजा। उसके बाद में और एक नया चेंजेस आया जो अभी फिलहाल 3-4 महीने पहले कुछ मेरे ख्याल से आया, 4 से 5 महीने पहले। उन्होंने जो कॉइल था छोटा वाला वो कॉइल भी बड़ा कर दिया, 11 इंची बड़ा जो 80 मैक्स में आता है उस टाइप का कॉइल भी कर दिया उसको और बड़ा कर दिया एस एफेक्स। तो इसके लिए किसी भी चीज को वेट करना है। अभी सिंप्लेक्स प्लस में ऐसा कुछ नहीं, कॉइल तीनों में भी सेम दिया है, अल्ट्रा बनाया तो इसमें छोटा कॉइल नहीं, कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सारे काम बढ़िया होंगे और डेप्थ पे होंगे सिंप्लेक्स प्लस में। मैं फोटो भी अभी एक एक डालते जाऊंगा, उसमें मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो उसमें 3 है और ब्लूटूथ हेडफोन भी थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, वो अल्ट्रा सिंप्लेक्स प्लस देखने जैसा रहेगा, हम राह देखेंगे उसकी। और अभी एक प्रमोशनल और भी आया है सिंप्लेक्स प्लस अपने पास में, उसमें नाइफ चाकू भी है, उसमें चाकू है और बहुत कुछ प्रमोशनल है, अभी आएगा, अभी चालू हो जाएगा। तो आपको मशीन लेना है तो कॉल करना है आपको, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपको। इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट आ गए लेकिन बिना बेईमानी किए। जिसको प्रो लेवल का, जिसको लीजेंड नहीं परवड़ता उसको, जिसको सिंप्लेक्स अच्छा लगता है उसको प्रो लेवल के फीचर्स उसमें आ गए। जिसको नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल ले सकता है, जिसको ब्लूटूथ के साथ में चाहिए ब्लूटूथ हेडफोन के साथ में आएगा, लेकिन वो ब्लूटूथ हेडफोन सिंपल रहेगा, ना कि 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब समझा मैं जो बार बार बोलता था 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या उसका कुछ मतलब होता है। तो अभी उसको अहमद पहले कंपनी दे दिया लेकिन अहमद दे दी। तो जिनके पास भी है वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करे, सही से इस्तेमाल करे, ठीक है। तो मशीन लेना है तो कॉल करना। होली थी कल और आज बहुत आराम से इत्मीनान से सोया भी है मस्त, लेकिन अभी मैं देख रहा था, बोला अरे तो अपडेट आया, अपने व्यूअर्स को देना चाहिए। तो मेरा चैनल देखते रहो, सब्सक्राइब करो, तो और भी कुछ मालूम पड़ेगा नया में कुछ आ रहा है क्या नहीं। अभी पिछला वीडियो सिंप्लेक्स प्लस का पूरा ऑपरेटिंग का डाल दिया। अभी एक मशीन का जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा और बेस्ट वीडियो लाऊंगा जो आपके काम में आए। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, डीलर वही जो काम में आए। ठीक है ना। तो दूसरा बात ऐसा है कि बहुत सारे लोग ना मुझे पूछते रहते हैं कि सर हाई लेवल में कौन सा अच्छा पैसा है। अभी एक साउथ साइड का एक परचेसर है, उसने कोई एक मशीन ले लिया किसी डीलर से, लोकेटर लिया, लोकेटर मशीन नहीं ले, लोकेटर लिया, वो लेजर वाला लोकेटर था। और उस डीलर ने कुछ लोचा कर दिया, उसने को बेच दिया और फिर इसको मालूम नहीं पड़ रहा था, चलाने को नहीं आ रहा था। तो उसने उसको गया, वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। फिर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा कांड किया, फिर मालूम पड़ा उसके बारे में कुछ लीगल अनलीगल कुछ मालूम पड़ा, फिर पुलिस कंप्लेंट हुआ, फिर उसने चेक दिया, ऐसा कुछ मालूम पड़ा। तो इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लोकेटर में ना जाओ, लोकेटर में ना जाओ। मैं बार बार समझाता हूँ आपको। अगर किसी को लोकेटर लेने की खुजली है, इजगार्ड क्रीम नहीं होगा तो खुजली तो होगी, तो उसको इजगार्ड क्रीम हम देंगे। कैसे? तो मैंने 50,000 का इनाम रखा है 2 साल पहले। अगर कोई लोकेटर वाला आपको बोलता होगा कि भाई हमारे पास सही सही लोकेटर है, तो उसको मेरे पास लेके आओ ना, आपका तो 1 रुपया नहीं जाता। मैंने 50,000 का इनाम तो रखा है, मैं मेरी चीजों पर आजमा के मैं उसको बोलूंगा भाई तू आजमा, पैसा भी मिलेगा। और दूसरों को वो क्या बोलेंगे आपको, हमको इंटरेस्ट नहीं उसमें, लेकिन उसको बोलो कि हम आपसे खरीदने वाले, तो हमको तो प्रूव करके दो, हमको तो प्रूव। आप चलो पालघर चलो, मुंबई के पास में आओ, 50,000 रुपए दे रहा हूं मैं, आओ जीतो इनाम। तो इसके लिए वो कोई PDX2 या कोई लिया था मशीन, उसने वो ऐसा फंसा है। उसने अभी उसको क्या चेक विक मिला, देखो कैसा क्या पैसा मिलेगा। ऐसा तो कोई पैसा देता नहीं, रिटर्न पैसा मिलता नहीं। इसके लिए लोकेटर में ना पड़ो, वो अच्छा है। लोकेटर फेक चीज है,
मैं इसके लिए अब तक बेचता नहीं हूँ, और मैं बोल के अगर बेचूंगा भी तो बोल के भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, क्लियर काम, अपना काम क्लियर, ठीक है ना। तो तीसरी बात, आप लोग मुझे पूछते थे, बहुत सारे लोग अभी भी कोई परेशान जैन करके मुझे पूछ रहे बार बार, सर महंगे में महंगे कौन सा मशीन अच्छा, आप बोलो, ये बोलो, वो बोलो। उन्होंने जियोटेक एलईडी के बारे में पूछा था उन्होंने मुझे, तो मैं वापस बताऊंगा, थोड़ा महंगा है, लेकिन ये चीज मैं मेरे लिए भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो उसको। ये देखिए, ये है नोक्टा इन्वेनियो, बड़ा चीज है, बड़ी मशीन है, लेकिन उसमें ना चीजों को उस तरह से बताती है, जैसी जो है चीजें उसका डायमीटर दिखाता है, उस पर से हमको अंदाज आता है, मालूम पड़ता है कि ये कौन सा चीज है और हमारे काम का है या नहीं है। देखो दोस्तों, ये है नोक्टा मैक्रो इन्वेनियो। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, हम तो सब बेचेंगे, हमको जो जो अच्छा लगा, जिसमें दम लगा, हमारे कस्टमर की जरूरत जिसमें पूरी होती है, वो हम बेचेंगे, ठीक है ना। तो मशीन लेना है तो कॉल करना, ठीक है, बाय।